इनका नाम है दिलीप घोष। ये वेस्ट बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारकर खुद वहां का सीएम बनने के लिए बेचैन हैं। इन्होंने सदियों से छुपे और दबे एक बड़े राज से पर्दा उठाते हुए बताया है कि भारतीय नस्लों की गायों में एक खासियत होती है, उनके दूध में सोना मिला होता है, इसलिए उनके दूध का रंग सुनहरा होता है। भारतीय नस्लों की गाय में एक स्पेशल तरह की पल्स, एक स्पेशल तरह की नाड़ी होती है जो सूरज की रोशनी की मदद से गोल्ड के प्रोडक्शन में, सोने के प्रोडक्शन में मददगार साबित होती है। इसीलिए हमें देसी गाय पालनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि गधे कभी गाय की अहमियत नहीं समझेंगे। हमें हेल्दी रहने के लिए गौमूत्र पीना चाहिए। मतलब जो लोग गौमूत्र नहीं पीते हैं, दिलीप घोष उन्हें गधा बता रहे हैं। गायों को लेकर दिलीप घोष और भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विदेशों से जिन नस्लों की गायों को भारत लाया जाता है, दरअसल वो गायें नहीं, सिर्फ एक जानवर हैं। ये विदेशी नस्लों के जानवर देसी गायों की तरह आवाज भी नहीं निकालते हैं। ये हमारी गौ माता नहीं है, बल्कि हमारी आंटियां हैं, और अगर हम ऐसी आंटियों की पूजा करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर क्यों सिर्फ बीजेपी के नेता ही इस तरह के जाहिलियत भरे बयान देते हैं? क्या आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष इतने बेवकूफ होंगे कि वो इस बात पर यकीन करते होंगे कि भारतीय नस्लों की गायों के दूध में सोना मिला होता है? और जो लोग गौमूत्र नहीं पीते हैं उनको गधा बताने वाले दिलीप घोष, जाहिर सी बात है, खुद तो गौमूत्र जरूर पीते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर भाजपा के इन शातिर नेताओं का इस तरह के बयान देने के पीछे का मकसद क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। भारतीय গরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। যে কুঁজ থাকে, কুঁজের মধ্যে একটা নাড়ি থাকে, স্বর্ণ নাড়ি বলে, সেখানে সূর্যের আলো পড়লে সেখান থেকে সোনা তৈরি হয়, তাই গরুর দুধ হলদে হয়। গরুর দুধ খান আপনি সেই দুধ খেয়ে একটা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, আর কি চোখে তাও না। এই জার্সি গরু বা হলস্টাইন এর গরু দুধ দিয়ে পুজো হয় না, করা উচিত নয়। আমাদের দেশের যে দেবী দেবতা তারাও বিদেশি জিনিস নেন না। लेकिन उससे पहले मैं एक और बीजेपी के दिलीप घोष जैसे नेता के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इसी तरह के उल्टे सीधे जाहिलियत भरे बयान दिए थे और इस वक्त वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने 20 साल मुख्यमंत्री रहे भारत के सबसे ईमानदार कहे जाने वाले मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतारकर यह सत्ता हासिल करी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं भारत के सबसे ईमानदार कहे जाने वाले, बिना घर, बिना कार, बिना मोबाइल के सबसे गरीब मुख्यमंत्री त्रिपुरा के मानिक सरकार की। तो दोस्तों, पहले मैं आपको मानिक सरकार के बारे में बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी 20 साल मुख्यमंत्री रहे मानिक सरकार को कुर्सी से उतार कर बैठे भाजपा सीएम के जाहिलियत भरे बयानों के बारे में, ताकि आप समझ सकें देश में गाय, गोबर, गौमूत्र और नाले से गैस निकालने जैसे बयानों के असली तमाशे को। तो चलिए त्रिपुरा की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा में एक कस्बा है धनपुर, जो कि त्रिपुरा की राजधानी, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें जिला लगता है सिपाही जला, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। ऐसे बताएं तो इस कस्बे में कुछ खास नहीं है कि सिर्फ नाम भर लेने से याद रह जाए, लेकिन हर 5 साल में एक बार इस कस्बे का नाम पूरे देश भर के अखबारों में छपता है, तब जब मानिक सरकार यहां आकर चुनाव के लिए पर्चा भरते हैं। इस पर्चे के साथ एक एफिडेविट लगा होता है जिसमें मानिक सरकार अपनी प्रॉपर्टी, अपने बैंक बैलेंस को डिक्लेयर करते हैं। हर बार इस एफिडेविट को देखकर लोग चौंक जाते हैं कि कैसे एक मुख्यमंत्री होकर भी इस इंसान ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं जोड़ा। 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरते वक्त मानिक सरकार के पास सिर्फ 1,520 रुपए कैश और 2,410 रुपए बैंक बैलेंस थे। बस। मानिक सरकार भारत के त्रिपुरा स्टेट के सीपीएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट की तरफ से 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो साइकिल पर चलते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनकी पत्नी खुद सब्जी मंडी जाकर सब्जियां छांट कर लाती हैं। लेकिन ये वो सीएम है, मानिक सरकार ही वो सीएम है जिनके चलते त्रिपुरा शाम के बाद बाहर निकलने का साहस, बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाया। बतौर मुख्यमंत्री मानिक सरकार को जो सैलरी मिलती है वो उसको पार्टी फंड में दे देते हैं और पार्टी उन्हें घर चलाने के लिए 5,000 रुपए महीना देती है। ईयर 1999 में इंडिया टुडे के पत्रकार कौशिक डेका ने जब उनसे सवाल किया कि वो इतने कम पैसों में कैसे घर चला लेते हैं
और अगर उनको मुख्यमंत्री आवास यानी चीफ मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ा तो वो कहां जाएंगे? तो उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि मेरा जाती खर्चा बहुत कम है, रोज का गुल मंजन और एक 4 मिनट सिगरेट बस, तो मेरी पत्नी की पेंशन से हम दोनों का खर्चा निकल जाता है। रही बात घर की तो वो देखा जाएगा। जायदाद के तौर पर मानिक सरकार को अपनी मां की तरफ से एक 432 स्क्वायर फीट का मकान मिला है जिस पर टीन का शेड डला हुआ है और उसको भी उन्होंने अपने पार्टी को दे दिया है। 22 जनवरी 1949 को त्रिपुरा के उदयपुर में पैदा हुए मानिक सरकार एक बहुत ऑर्डिनरी फैमिली, एक बहुत साधारण फैमिली से आते हैं। उनके पिता अमूल्य सरकार एक टेलर थे और उनकी मां अंजलि सरकार स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय थी। 19 साल की उम्र में मानिक सरकार सीपीएम के नजदीक चले गए। वो अगरतला के एमबीबी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के लिए खड़े हुए और जीतकर वहां के सेक्रेटरी बने। इसके बाद सन 1998 में वो त्रिपुरा के धनपुर से विधायकी का चुनाव लड़े, जीते और चीफ मिनिस्टर बने। और अब 20 साल के बाद सीपीएम की सरकार चली गई है और भाजपा की सरकार आ गई है। मानिक सरकार भी अपना मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर सीपीएम ऑफिस के एक कमरे में रहने चले गए हैं। अब ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाकर खुद कुर्सी पर बैठे हैं भाजपा के बिप्लब देव। बिप्लब देव भी दिलीप घोष की तरह ही अपने अजीबोगरीब बयान और जाहिलियत भरे बयानों के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं। बिप्लब देव मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन उनका मानना है कि महाभारत के टाइम पर भी इंटरनेट और सैटेलाइट हुआ करता था। बिप्लब देव के ताजा बयान ने तो ऐसी सियासी हलचल मचा दी है कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। बिप्लब देव ने बंगालियों को बहुत बुद्धिमान, बहुत वाइज और इंटेलिजेंट और जाटों और सरदारों को बेवकूफ और कम दिमाग वाला बताया है। इससे पहले भी बिप्लब देव एक बड़े राज से पर्दा उठा चुके हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि जब बत्तख पानी में तैरती है तो उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, फिर ये ऑक्सीजन रिसाइकिल होती है और ये मछलियां इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती हैं, जिससे मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और फिर ये ऑर्गेनिक तरीके से मछली पालन को बढ़ावा दे। आपको घोष बाबू बिप्लब देव के इन बयानों के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश शर्मा के उस बयान की याद ताजा करा दूं, ताकि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस मेंटल आईक्यू लेवल का आदमी आखिर कैसे हाईकोर्ट जज की कुर्सी तक पहुंचा। और फिर मैं आपको बताऊंगी इस तरह के उल्टे सीधे जाहिलियत भरे बयानों के पीछे का मकसद। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश शर्मा ने बयान दिया था कि मोर जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहता है और उसके आंसू चुक कर मोरनी प्रेग्नेंट यानी गर्भवती होती है। इसीलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड बनाया गया है। ठीक इसी तरह गाय के अंदर भी इतने गुण हैं कि उसे राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल घोषित किया जाना चाहिए। मोरनी गर्भवती तभी होती है जब मोर आंखों के आंसू डालता है और मोरनी उसको चुग लेती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो गाय है, गाय जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने सबसे पहले गोपाष्टमी में गाय को उतारा। तो दोस्तों, अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ लौटते हैं और जानते हैं कि उनके जैसे दूसरे जाहिलियत भरे बयानों के पीछे आखिर मकसद क्या है। दिलीप घोष को लगता है कि अगर इस तरह की सिरफिरी बातें करके बिप्लब देव 20 साल मुख्यमंत्री रहे मानिक सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, और यदि लंबी लंबी छोड़कर नरेंद्र मोदी सेंट्रल में 2 बार भाजपा की सरकार बना सकते हैं, तो 2021 में बंगाल में उनकी किस्मत क्यों नहीं चमक सकती। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में
स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहाँ गैस भी निकलता है, तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। दिलीप घोष का इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है कि बंगाल के हिंदुओं के अंदर अंधविश्वास फैलाकर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना, और अगर मोदी और शाह की कृपा रही तो अगला मुख्यमंत्री खुद बनना। तो दिलीप घोष और बिप्लब देब जैसे नेताओं के जाहिलियत भरे बयानों के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हिंदुओं के अंदर रिलीजियस सुपरस्टिशंस यानी धार्मिक अंधविश्वास और मिसकंसेप्शंस फैलाकर सत्ता हासिल करना। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।